तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ऑन एनालिसिस एंड इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑन एनालिसिस एंड इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन वाज फाउंड टू बी इतना। ठीक है। व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन दिस सैंपल। चलो कोई बात नहीं है, निकल जाएगा कैसे। एक इम्प्योर सैंपल दिया गया है, एक सैंपल है आपका किसका, सोडियम क्लोराइड का। हालांकि ये क्या है, इम्प्योर है। और इस इम्प्योर सैंपल में जो क्लोरीन का परसेंटेज निकल के आया भाई, वह आया है 45.5। अच्छा चलो ठीक है, मान लो ये इम्प्योर की बात हो गई। प्योर अगर सोडियम क्लोराइड होगा तो उसमें क्लोरीन का परसेंटेज कितना होगा। पहली नंबर निकालो आप, सोडियम क्लोराइड का मास। सोडियम देखो, एक सोडियम है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23। और क्लोरीन का जो मास होता है, एक क्लोरीन एटम है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो टोटल जो मास निकल जाएगा 58.5 आएगा। 58.5 आएगा। अब क्लोरीन का परसेंटेज निकालोगे तो आपका क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। क्लोरीन का जो कंट्रीब्यूशन है वह है इतना, इतना मतलब 35.5। और टोटल मास कितना है, 58.5 है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका क्लोरीन का परसेंटेज निकल के चला आएगा। और एक बार आप क्या करो, एक बार आप डिवाइड करो। आएगा 60.68। आपका जो परसेंटेज निकल के आया 68.68। ठीक है। कि पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन दिस सैंपल। अभी जो आपका व्हाट इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन दिस सैंपल। इस सैंपल में प्योर सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो प्योरिटी की बात करोगे, प्योरिटी, आप प्योरिटी की बात करो, प्योरिटी इक्वल टू होता है आपका परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। चलो अलग तरीका अपनाते हैं थोड़ा सा। क्योंकि प्योरिटी नहीं पूछा गया है कि प्योरिटी कितना, इस सबस्टांस की प्योरिटी क्या होगी, प्योरिटी परसेंटेज नहीं पूछा है। तो हम लोग अलग तरीके से लगाएंगे इसको। चलो क्वेश्चन आपका है, इम्प्योर सैंपल है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें क्लोरीन का परसेंटेज दिया गया है 55.5। ठीक है। तो क्या परसेंटेज होगा आपका प्योर सोडियम क्लोराइड का इस सैंपल में, क्या परसेंटेज होगा सोडियम प्योर, इस सैंपल में सोडियम क्लोराइड, जो प्योर सोडियम क्लोराइड है उसका परसेंटेज क्या होगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेट अस कंसीडर, मान लो कि आपका 100 ग्राम का क्या है, प्योर इम्प्योर सैंपल है इसका सोडियम क्लोराइड का। मान लो इसका जो मास है, सपोज एक समय के लिए मान लो कि इसका जो मास है वो कितना है, 100। इस इम्प्योर सोडियम क्लोराइड का जो मास है वह मान लो एक समय के लिए 100 ग्राम। ठीक है। तो इस 100 ग्राम इम्प्योर सैंपल में आपका जो क्लोरीन का मास निकल के आएगा वो कितना होगा, 50.5 ग्राम होगा आपका।
ठीक है, क्योंकि इतना परसेंटेज है आपका क्लोरीन का, तो 100 का 55.5 निकालोगे तो इतना आएगा। इतना आपका क्या होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा, है ना। और अगर आप देखोगे, देखो प्योर, अगर आप बात करते हो प्योर फॉर प्योर, अगर मान लो आपका सोडियम क्लोराइड प्योर है, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन का जो मास निकालोगे, सोडियम का मास 23 और क्लोरीन का मास आपका 35.5। तो सोडियम और क्लोरीन का आप मास रेशियो निकालोगे प्योर के केस में, तो होगा 23:35.5। ठीक है। अब इसी तरीके से आप 100 ग्राम मास ऑफ सोडियम इन 100 ग्राम इम्प्योर सैंपल, तो अगर मास ऑफ है, मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास निकालोगे इन 100 ग्राम इम्प्योर आपका सैंपल में, तो चूंकि आपका सोडियम का अगर मास निकालोगे, मास ऑफ सोडियम, चूंकि यहाँ पे जो रेशियो है प्योर वाले में वो कितना है, इतने का रेशियो है सोडियम और क्लोरीन का। तो आप क्या, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि देखो 23 आपका, देखो नीचे टोटल रेशियो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ना, टोटल रेशियो मतलब 23 प्लस 35.5, और यहाँ पे सोडियम का क्या है आपका 23। ठीक है, सोडियम का कितना है, 23 है। ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरे तरीके से लगाएंगे भाई इसे। तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूं मैं, देखो जो इम्प्योर सैंपल है, इस इम्प्योर सैंपल में जो क्लोरीन का परसेंटेज है वह है 45.5%। ये इम्प्योर का हाल है। ठीक है। अगर प्योर की बात करोगे तो प्योर, प्योर सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन का परसेंटेज आएगा वह होगा आपका 35.5 टोटल मास कितना होगा आपका 23 प्लस 35.5, और क्लोरीन का परसेंटेज निकालोगे तो क्लोरीन का परसेंटेज होगा आपका कितना, क्लोरीन का परसेंटेज निकालोगे तो क्लोरीन का परसेंटेज आएगा आपका 35.5। क्योंकि क्लोरीन का परसेंटेज निकाल रहे हो तो क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन 35.5, और टोटल कितना है 58.5, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका क्लोरीन का परसेंटेज निकल के आएगा कितना, क्लोरीन का परसेंटेज आपका निकल के आएगा 60.68। ठीक है। अब प्योरिटी की बात होगी अगर, तो प्योरिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इन इम्प्योर, और डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन प्योर सैंपल, और मल्टीप्लाई बाय 100। इम्प्योर में आप किसी भी एलिमेंट का जो कंपाउंड है आपका, उस कंपाउंड में अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आप परसेंटेज देखोगे, इम्प्योर वाले केस में, इम्प्योर वाले केस में क्लोरीन का परसेंटेज था 45.5, और प्योर वाले में कितने हैं 60.68, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई कितना आएगा, लग गया तो ठीक है। 45.5 मल्टीप्लाई बाय 100,
और डिवाइड बाई 60.68। आपका आया है, आपका निकल के आया 74.98। ये लगभग आपका 75 के करीब है, तो 75% आपका, यानी आपका जो परसेंटेज है प्योरिटी, मतलब जो कह रहा, जो बोल रहा था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज जो प्योर है वो कितना होगा आपका। इस इम्प्योर सैंपल में आपका सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज है वह है लगभग 75%। इस सैंपल में 75% क्या है आपका प्योर सोडियम क्लोराइड है, बाकी आपका 25% क्या है आपका इम्प्योर मटेरियल भरा पड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन तो लग गया। अगला क्वेश्चन लगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि what weight of calcium contain the same number of atom as present in 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। 3.2 ग्राम आपका क्या है, सल्फर। ठीक है। 3.2 ग्राम क्या है आपका सल्फर है। कह रहा व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी 3.2 ग्राम सल्फर में जो सल्फर एटम है, ठीक है, सल्फर एटम है, 3.2 ग्राम सल्फर में जितने सल्फर एटम है उतने ही एटम चाहिए मुझे कैल्शियम कैल्शियम में। ठीक है। और उसका मास क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। कह रहा है कि कैल्शियम का कितना वेट मैं लूं ताकि उसमें जो एटम आए वह 3.2 ग्राम सल्फर में जितने एटम है उसके इक्वल हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कि 3.2 ग्राम सल्फर में आपका कितना सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि सल्फर क्या है, एटम की बात हो रही है ना, तो हम लोग सल्फर का एटॉमिक मास रखेंगे। तो वेट है 3.2 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो आएगा 0.1 मोल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालोगे या नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे एटम है, नंबर ऑफ एटम निकालोगे 3.2 ग्राम सल्फर में, तो आपका निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल तो 0.1 है और अवोगाद्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23। आपका निकल के आएगा 6.022 × 10⁻22। इतने सल्फर एटम आपके प्रेजेंट होंगे 3.2 ग्राम सल्फर में, और इतना ही एटम मुझे चाहिए कैल्शियम के, कैल्शियम में। तो इतना एटम रखने के लिए अगर आप निकालोगे, देखो इसका मतलब जो कैल्शियम के एटम की संख्या होनी चाहिए वह होनी चाहिए 6.022 × 10⁻22। अब यहाँ पे कैल्शियम एटम की बात चल रही है। अब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है यहाँ पे, सिर्फ इतना है, और डिवाइड बाई एवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर इतना, तो एक आपकी पार्टिकल की संख्या इतनी है, तो मोल निकल के आएगा आपका 0.1। इतना मोल मुझे चाहिए, इतने मोल एटम मुझे चाहिए कैल्शियम केस में। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास। मोल की संख्या 0.1 है और वेट मुझे नहीं पता, और मोल इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, यानी वेट इक्वल टू होगा आपका 4, 4 ग्राम। यानी 4 ग्राम मुझे क्या लेना पड़ेगा कैल्शियम यहाँ पे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वन सल्फेट आयन required to sodium ion to balance its negative charge, what is chemical formula of sodium sulfate।
सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई सोडियम सल्फेट, सल्फेट का मतलब हो गया, सल्फेट आयन का मतलब, सल्फेट पे कितने चार्ज होते हैं? दो निगेटिव चार्ज। ये इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन पे दो निगेटिव चार्ज होगा। सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा सोडियम Na2SO4। दिस इज फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। ये ब्रेन स्ट्रेन ब्रेन स्ट्रेन वाला क्वेश्चन हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।